नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है 6 जुलाई 2021 और यहाँ पे 7 जुलाई 2021 यानी कि बुधवार के लिए निफ्टी के फार्मा, मेटल और आईटी स्टॉक के एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। सबसे पहले मेटल स्टॉक्स को देखेंगे कि किस लेवल पे खड़ा है, कहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। मेटल इंडेक्स में कल भी मैंने बात किया था कि कम से कम ऊपर 5300 को जब तक ये ब्रेक नहीं करे मामला सुधरेगा नहीं, और नीचे के लेवल 5100 यानी 5100 200 पॉइंट के रेंज में मेटल इंडेक्स घूम रहा है। जब तक या तो 5300 के ऊपर निकल जाए या 5100 के नीचे निकल जाए, तभी आपको मेटल स्टॉक्स में तेज मूवमेंट दिखाई देगा। इस चीज को बेस बनाते हैं और एपीएल अपोलो के साथ स्टार्ट करूं। एपीएल अपोलो में ऊपर रेजिस्टेंस है 1680 रुपए का। अगर यहां से ब्रेकआउट चाहिए तो कम से कम 1640 के प्राइस को ब्रेक करना पड़ेगा, तब जाके 1680 और 1720 का टारगेट आपको मिल सकता है। कोल इंडिया सेम ठीक है, एकदम सही जगह से बाउंस करने की कोशिश कर रहा है, होल्ड कर रहा है अपने आप को, और इसी जगह से इसको बाउंस करके ऊपर जाना चाहिए, जैसा कि मैंने कल भी बताया था कोल इंडिया में, और वो कर भी रहा है। खराब नहीं है, स्टॉक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर की साइड में 150 के ऊपर दोबारा अगर ये ब्रेक करता है तो 152 से 54 तक के टारगेट इंट्राडे में भी आपको दिखा सकता है। हिंडाल्को ने ऊपर मेरा शॉर्ट टर्म कॉल लेवल एक्टिवेट कर दिया है और उसका जो पहला टारगेट था वह 390 के आसपास का था। अभी आपके सामने में हिंडाल्को का चार्ट आ रहा है, तो ये ब्रेकआउट कर दिया, सस्टेन कर रहा है, बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। टारगेट छोटा वाला टारगेट डन हो चुका है, बड़ा टारगेट 400 का वो भी आपको डन हो जाएगा। 392 के ऊपर जैसे हिंडाल्को निकले 400 तक के टारगेट देने की क्षमता आपको रखता है। हिंद जिंक की बात कर ले 335 के आसपास की क्लोजिंग है। 345 को जब तक ब्रेक नहीं करे तब तक हिंद जिंक में कोई भी पोजीशन हम लोग नहीं बना सकते हैं। एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा लेना चाहिए ताकि आइडिया आपको मिलता रहे। 200 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यहाँ पे प्लॉट कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि कुछ स्थिति दिखाई चले यहाँ से। तो ऊपर की साइड में जब तक ये 340 को हिंदुस्तान जिंक ब्रेक नहीं करे, 345 को, तब तक पोजीशन नहीं बनाएंगे। जेएसडब्ल्यू स्टील की बात कर ले तो अभी भी रेंज में फंसा हुआ है ना ऊपर जा पाया ना नीचे, और ये दोनों दिन देखिए सेम जैसा कैंडल बनाया। आप ध्यान दीजिए, नीचे से कल जैसा बना था आज भी ऊपर से वैसा ही कैंडल बनाया। 680 के ऊपर अगर निकलेगा तो 690 से 700 तक का टारगेट आपको जेएसडब्ल्यू स्टील दिखा सकता है। जिंदल स्टील की बात कर ले 410 का नियर रेजिस्टेंस है, 410 को ब्रेक करेगा 420 या 420 के बाद 430 तक के टारगेट मिल सकते हैं। मोइल 205 के ऊपर निकलने के बाद ही नया पोजीशन बनेगा 210 से 215 के टारगेट के लिए। एनएमडीसी की बात कर ले, एनएमडीसी 170 नीचे वाले लेवल पर, अब मेरे ख्याल से इसके नीचे अगर चला गया तो फिर यहाँ से कम 7 से 8 पॉइंट की गिरावट, यानी कि 5 से 6% का गिरावट आपको देखने को यहाँ पे मिल सकता है। अगर ये अपने लोअर लेवल 168 यानी 168 को ब्रेक करता है तब फिर ये 160 तक जाने की कोशिश करेगा नीचे की साइड में। वापस से 172 को अगर ये ब्रेक करे तो आपको 174, 176 तक के टारगेट मिल सकता है। नेशनल एल्युमिनियम की बात कर ले तो नेशनल एल्युमिनियम से 83, 84 ये सब रेजिस्टेंस जोन है, ये अगर ब्रेक करेगा तो आपको 87 से लेकर 90 तक का टारगेट नेशनल एल्युमिनियम दिखाएगा, बिल्कुल रेजिस्टेंस जोन के पास खड़ा है। रत्नामणि मेटल्स की बात करें, आज अच्छा मूवमेंट आते आते रह गया। 2100 के ऊपर निकलेगा तो 2150 से 2200 तक के टारगेट मिलेंगे। सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया देखिए नीचे के ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। ट्रायंगल पैटर्न है, बेहतरीन है। अगर इसको बाउंस करना है तो यही जगह है जहां से ये बाउंस कर सकता है। अदरवाइज यहाँ से अगर ये गिरेगा तो 10 पॉइंट, पहले 5 पॉइंट लेगा, फिर 10 पॉइंट का सेल साइड का टारगेट दे सकता है। यानी कि अगर ये 120 के नीचे आता है तो 115 तक का टारगेट आपको आराम से दिखा देगा। टाटा स्टील 1200 का नियर का रेजिस्टेंस है 1180, देन 1200, 1180 को ब्रेक करेगा 1200 का टारगेट, 1200 को ब्रेक करेगा 1220 से 40 का टारगेट मिलेगा। वेदांता की बात करूं, वेदांता ऊपर की तरफ में ब्रेकआउट किया जैसे हिंडाल्को ने किया था, होल्ड कर रहा है। 275 के ऊपर निकलेगा, 280 तक का टारगेट आपको वेदांता भी दिखा सकता है। दोस्तों बिल्कुल यहाँ से देखिए एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए ब्रेक किया है रेजिस्टेंस, और नीचे से एक फ्लैग पैटर्न बनाते हुए या वी शेप रिकवरी भी आप कह सकते हैं, वी शेप रिकवरी में ट्रेड करता हुआ ये दिखाई दे रहा है। तो बहुत सारे पैटर्न के अंदर पैटर्न बना रहा है वेदांता। वेलस्पन कॉर्प की बात कर ले 145 का रेजिस्टेंस है, और जो भी लेना चाहते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए बिल्कुल छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के वेलस्पन कॉर्प में यही इसी जगह से बाइंग बन सकता है। एक स्टॉप लॉस 132 के आसपास का लगेगा रिस्की ट्रेडर के लिए। सेफ ट्रेडर 145 के ऊपर पोजीशन बनाएंगे 150 के टारगेट के लिए। तो ये था दोस्तों निफ्टी के मेटल स्टॉक पे मेरा अपना व्यू। अब जरा आईटी स्टॉक्स को लगाते हैं और चेक करें कि आईटी का इंडेक्स कहाँ पे खड़ा है, आईटी का स्टॉक कहाँ पे खड़ा है। देखिए आईटी ने नीचे की साइड में ब्रेकडाउन दिया है। मैं बता दूं
दूं कि लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को आप गूगल प्ले से डाउनलोड कर सकते हैं, तब आप एलिजिबल हो जाएंगे लाइव मार्केट में कॉल के लिए। जो लोग अगर टेलीग्राम चैनल पे कॉल चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक अवेलेबल है। आगे बढ़ूंगा। निफ्टी का आईटी देखिए ये इसने नीचे के लेवल को ब्रेक करे, मैंने कल बताया था कि 28,800 के नीचे को अगर ब्रेक करता है तो आईटी स्टॉक से कमजोर हो जाएगा, और ये बिल्कुल इंडेक्स नीचे आ गया। अब इसके पास जो सपोर्ट है यानी कि 28,400, अभी आप आईटी को थोड़ा और टूटते हुए देख सकते हैं आईटी स्टॉक्स को, क्योंकि बहुत मूव भी आया था आईटी स्टॉक्स में, तो आईटी स्टॉक को थोड़ा टूटते हुए देख सकते हैं। तो कल भी हो सकती है आपको गिरावट देखने को मिले आईटी स्टॉक्स में, तो नजर रखिए 28,400 तक नीचे आ सकता है उसका इंडेक्स। बिरला सॉफ्ट अगर नीचे 380 को कल ब्रेक करता है तो एक बार ये 375 और 370 का टारगेट इंट्राडे में दिखा सकता है। एचसीएल टेक अब तो ये 980 ही नहीं ब्रेक कर पा रहा है, इसके साथ तो दिक्कत हो गया। 980 को ब्रेक करेगा तो 990 और 1000 के टारगेट मिलेंगे। नीचे अगर ये ब्रेक करेगा 970 को सेल करेंगे 960 का टारगेट मिलेगा। इन्फोसिस ऊपर के लेवल से रिजेक्शन है और वहीं पे होल्ड भी कर रहा है। 1590 के ऊपर निकलेगा 1610 1625 के टारगेट मिलेंगे इन्फोसिस में। टाटा इलेक्सी की बात कर ले तो टाटा इलेक्सी भी सेम कंडीशन 4450 के ऊपर निकलेगा 4500 से 4200 तक के टारगेट बनेंगे। नीचे अगर ये 4285 को ब्रेक करता है तो 4250 से 4230 तक के टारगेट मिल सकते हैं। माइंड ट्री की बात करें 2600 के ऊपर निकलेगा माइंड ट्री तो 2650 से 2700 के टारगेट बनेंगे। विप्रो का प्राइस है 532 रुपए 60 पैसे। देखिए इसने नीचे के लेवल को ब्रेक कर दिया, यानी अब हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन क्रिएट हो चुका है। अब 530 का राउंड नंबर 530, अगर ये 530 को भी नहीं पकड़ पाया, नहीं होल्ड कर पाया, तब तो 520 तक आ जाएगा। और अगर इसको बाउंस होना है तो यही 535 36 37 ये सब लेवल ब्रेक करेगा तो 545 से 50 तक का टारगेट विप्रो आपको दिखा सकता है। विप्रो के अलावा हम टेक महिंद्रा की बात करें तो टेक महिंद्रा अपसाइड में जाने के लिए अब बिल्कुल भी कहीं से भी नहीं दिख रहा है। ऊपर ये जिस तरह से कैंडल गिराया ना, जिस तरह का वॉल्यूम जनरेट किया है, ये वॉल्यूम खतरनाक वॉल्यूम है। और अगर नीचे के साइड में जो सपोर्ट है वो 1040 का है, एक बार ये 1040 तक टच करना चाहिए, क्योंकि एक बार यहाँ से रिजेक्शन मिला था तो 1040 तक का लो लगा सकता है ये, उसके बाद बाउंस करेगा। टीसीएस की बात करें 3400 के ऊपर जब तक नहीं जाए तब तो कोई पोजीशन नहीं बनेगा, और अभी फिलहाल इंडेक्स को देख के लग भी नहीं रहा है कि ये 3400 को ब्रेक कर सकता है। फिलहाल अगर ये 3250 को नीचे ब्रेक कर देगा तो कमजोर हो जाएगा। 3200 तक के टारगेट सेल साइड में ही ये आपको दिखा सकता है। कोफोर्ज की बात कर लें, कोफोर्ज में 4400 का टारगेट बात हो रही थी, लेकिन कब जब ये 4250 4280 ये सब ब्रेक करेगा तब। फिलहाल अभी रिजेक्शन मोड में, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आते हुए आप देख सकते हैं। इन्फोएज काफी शानदार रिटर्न दिया, इसने 5600 तक का हाई लगा दिया और बिल्कुल अपने हाई पॉइंट से ही रिजेक्ट हुआ है। बिल्कुल सम्मान किया अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन का, जो कि आप यहाँ पे साफ सुथरा देख पा रहे हैं। प्रीवियस जोन का सम्मान किया और वहीं से देखिए ब्रेकआउट की तैयारी करेगा। अगर इसको 5650 को ब्रेक करता है तो 5750 से 5800 के टारगेट मिलेंगे। नीचे अगर ये 5380 को ब्रेक कर देता है सेल करके 5300 तक का इंट्राडे टारगेट लिया जा सकता है इन्फोएज में। एलटीआई की बात करें यानी एलएनटी इन्फोटेक की, तो देखिए इसने ब्रेकआउट वाले पैटर्न बनाए हुए, ऊपर की साइड में ब्रेकआउट अगर करता है 4100 को ऊपर ब्रेक करता है तो 4200 तक के टारगेट 4200 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है एलटीआई। एम्फासिस थोड़ा सा पॉजिटिव रहा लेकिन कोई खास नहीं। एम्फासिस नीचे की साइड में 2100 का सपोर्ट है, ब्रेक हो जाएगा तो गिर जाएगा 2050 से वापस 2000 तक आ सकता है। जस्ट डायल 1000 के ऊपर पॉजिटिव रहता है, 1000 का टारगेट दे दिया 1040। अब 1040 को जब ब्रेक करेगा तो 1080 का टारगेट देगा, अदरवाइज अभी कुछ नहीं करना है इसमें। हैप्पीएस्ट माइंडसेट आज 3.5% की गिरावट, कल अगर ये नीचे 1150 को ब्रेक करता है तो 1140 का इंट्राडे टारगेट दे देगा हैप्पीएस्ट माइंडसेट। तो ये था दोस्तों निफ्टी के मेटल के बाद आईटी स्टॉक पे मेरा व्यू। अब जरा आईटी के बाद हम लोग फार्मा स्टॉक्स को लगाएंगे और देखेंगे फार्मा कहाँ पे खड़ा हुआ है। फार्मा का सबसे पहले इंडेक्स की बात करें, फार्मा में भी आज थोड़ी गिरावट रहा, ऊपर के प्राइस को होल्ड नहीं कर पा रहा है। कोई दिक्कत नहीं, ऑल टाइम हाई पे पहुंचेगा तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आना नेसेसरी है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन कल अगर अपने लो लेवल को ब्रेक करता है 14350 को अगर ब्रेक करता है तो थोड़ा प्रॉब्लम में आ सकता है। 14200 तक फार्मा का इंडेक्स आ सकता है।
और अगर ये फार्मा की इंडेक्स वापस 14,450 से 480 के ऊपर निकलता है तो फिर थोड़ा सा आप पॉजिटिव मूवमेंट देख सकते हैं। इसके हिसाब से ध्यान से रखें तो औरो फार्मा की बात कर ले, काफ़ी तेज़ गिरावट आया, 2% की गिरावट मिली यहाँ से। अब ये थोड़ा कमज़ोर हो गया है। ट्रेंड लाइन के ऊपर जब तक नहीं जाए, यानी कि 990 के ऊपर जब तक नहीं जाएगा ये पॉजिटिव नहीं होगा। 990 के ऊपर जाएगा 1000 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है। बायोकॉन की बात कर ले, ऊपर की साइड के लिए बायोकॉन में 388 के आसपास की क्लोजिंग, और इसने अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन को ब्रेक कर दिया। लगभग 400 वाला राउंड नंबर का रेजिस्टेंस था, उसमें सपोर्ट था, वो ब्रेक कर दिया, तो स्टॉक हो गया है कमजोर। अब जब तक ये 400 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक तो मुश्किल है इसको दोस्तों। अदरवाइज 425 के ऊपर जिस दिन निकल जाएगा तो 440 तक के टारगेट देगा। फिलहाल तो अभी इसी जोन में फंसता रहेगा। लॉन्ग टर्म व्यू रखना है तो नीचे का स्तर पे बाय करिए, फिर ऊपर के जोन पे सेल करिए। इस तरह से शॉर्ट टर्म में कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म जब ऊपर 424 निकले तो ब्रेक करके तो पोजिशन बनाया जा सकता है। केरला हेल्थ केयर की बात करें, ऊपर 660 का रेजिस्टेंस है, वो ब्रेक करेगा 670 से 80 के टारगेट मिलेगी। नीचे अगर ये 630 को ब्रेक करता है सेल कर दीजिए, टारगेट आपको लगभग 625 से 20 का इंट्राडे मिल जाएगा। सिप्ला की बात करें, सिप्ला में ऊपर की साइड में 980 से 1000 का रेजिस्टेंस है, तो अभी हम कुछ भी नहीं करेंगे, बिल्कुल रेजिस्टेंस जोन पे सिप्ला बैठा हुआ है। डीबीज लैब को साथ आगे बढ़े, और डीबीज लैब 4500 के आसपास का ट्रेड करता हुआ 4600 के ऊपर निकलेगा तो 4650 से 4700 तक के टारगेट मिलेंगे। अगर ये नीचे 4500 को ब्रेक करता है तो सेल करके 4450 तक का टारगेट इंट्राडे में ले सकते हैं हम लोग। डॉक्टर रेड्डी की बात कर लें, लेकिन उसके पहले मैं अपने नए व्यूअर को बताऊंगा कि लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को आप जरूर डाउनलोड करें गूगल प्ले से वीडियो। और अगर टेलीग्राम पे कॉल चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, और मोबाइल ऐप आपको गूगल प्ले पे एंड्रॉइड वर्जन आरके ट्रेडिंग मिल जाएगा। 5600 के ऊपर निकलेगा डॉक्टर रेड्डी तो 5700 से 5800 तक के टारगेट बनेंगे। नीचे अगर ये कल ब्रेक कर देता है अपने लोअर लेवल 5500 को तो वापस से 5400 का टारगेट दे देगा। ग्लेनमार्क फार्मा 648 के आसपास का ट्रेडिंग चल रहा है ग्लेनमार्क फार्मा में। ऊपर रेजिस्टेंस है इसका 675 के आसपास, वो ब्रेक होगा 680 से 85 का इंट्राडे टारगेट। लूपिन पे नजर रखिए, काफी नीचे के भाव पे अवेलेबल है अभी लूपिन। हालांकि यहाँ से अब ये जिस तरह का पैटर्न बना रहा है, अगर ये अपना ब्रेक नहीं करता है 1130, मैं चाहता हूँ ये एक बार 1120 के पास में आ जाएगा तो थोड़ा मन हल्का हो जाएगा, क्योंकि ये जगह है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 1100 से 1120। यहाँ पे आ जाएगा, थोड़ा सा कंफर्म हो जाएगा कि हाँ अब ये हो गया जो होना था नीचे का, लेकिन नहीं आ रहा तो थोड़ा सा दिक्कत में पैदा कर रहा है। ऊपर 1180 का रेजिस्टेंस है, जब तक वो ब्रेक नहीं करेगा तब तक पोजीशन नहीं बनेगा। पीएल यानी पिरामल इंटरप्राइजेस की बात कर ले, नीचे के जोन इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 2300 का, 2300 को ब्रेक कर देता है। अगर कल ब्रेक करता है 2340 को तो 2300 का टारगेट दे देगा, और 2300 को ब्रेक कर देगा तो और भी कमजोर हो जाएगा, 2250 तक आ सकता है। ऊपर जाने के लिए 2400 को ब्रेक करेगा तो 2450 का टारगेट मिलेगा। स्ट्राइड्स फार्मा यानी स्टार फार्मा की बात कर ले, 825 के ऊपर निकलने के बाद 850 से 75 तक के टारगेट आपको स्ट्राइड्स फार्मा में भी मिलेगा। एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है जिसको बहुत बेहतरीन तरीके से ये रिस्पेक्ट कर रहा है। सन फार्मा की बात करें 680 685 ये सब रेजिस्टेंस जोन है, ब्रेक करेगा तभी 700 का टारगेट मिलेगा। टोरेंट फार्मा अब जब तक 3000 के ऊपर नहीं जाए तब तक कोई भी काम नहीं करेंगे, 3000 के ऊपर निकलेगा 3100 से 3200 के टारगेट आपको मिल सकता है। 3040 3080 3100 ये सब टारगेट मिलेंगे। वोकट फार्मा की बात करें 500, देखिए मैंने कब बताया था कि वोकट फार्मा को गिरावट हुआ है, ये बॉक्स आप देख रहे थे कंसोलिडेशन एरिया, ठीक उसी एरिया से ये बाउंस करके ऊपर चला जाएगा सेम, और ये धीरे धीरे जा भी रहा है। 565 के ऊपर अगर कल फिर निकलता है तो आपको 575 तक का 70 से 75 का इंट्राडे टारगेट वोकट फार्मा में मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था निफ्टी के फार्मा, मेटल और आईटी पे मेरा अपना व्यू। पसंद आया हो फीडबैक देना बिल्कुल ना भूले, और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड करें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।